प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू यू उर्दू क्लास। कई विद्यार्थियों के फोन आए कि सर उर्दू क्लास आपने बंद कर दिया। हमने सोचा कि उसको ताज़ा कर दें। आपको उर्दू में पहले पढ़ाए थे हुरूफ, लेटर्स, उसके बाद अल्फ़ाबेट पढ़ाए थे उर्दू के, फिर उसके बाद पढ़ाया था आपको हरकत। ये पढ़ाया था हरकत, आपको याद होगा। हरकत के अंदर आपको पढ़ाया था कि इसको जो है जबर कहते हैं और इसको जेर कहते हैं और इसको पेश कहते हैं। हिंदी के एतबार से इसको कहेंगे और इसको कहेंगे छोटी ई और इसको कहेंगे छोटा ऊ। ये हरकत है, यानी जिस अक्षर पर ये लगाए जाएंगे उनको जल्दी पढ़ेंगे। हरस में एक मात्रा के बराबर, एक के बराबर समय लगना चाहिए। अब आज पढ़ेंगे हुरूफे मद्दा कि हुरूफे मद्दा क्या है। दीर्घ मात्राएं, लेकिन दीर्घ मात्राएं बहुत सी हैं। हम सिर्फ हरकत जो पढ़े थे जबर जेर पेश, इन्हीं की दीर्घ मात्रा पढ़ेंगे। आ का दीर्घ होगा आ, ई का होगा ई, ऊ का होगा ऊ। और इनको उर्दू के एतबार से कहेंगे अलिफ, या और वाऊ। ये तीन हुरूफे मद्दा है। इनके साथ एक शर्त है कि अलिफ के पहले वाले हुरूफ पर जो भी हुरूफ हो उस पर जबर हो और या के पहले वाले हुरूफ पर जेर हो और वाव के पहले जो हुरूफ हो उस पर पेश हो, तब ये आ बड़ी ई बड़ा ऊ हो जाएंगे। अब किसी को लिखना है, आपको देखिए लिखना है आपको बात। ये बे हुआ हमने बताया था कि बस उसको निशान से पहचानेंगे। एक नुक्ता जहां होगा बे हो जाएगा, ऊपर होगा नून हो जाएगा। इसमें अलिफ को मिला दीजिए। जबर लिखने की यहां जरूरत नहीं है, हालांकि अभी शुरुआती दौर है, ये लिख दीजिए। इसको पढ़ेंगे बे अलिफ जबर बा, और यहां ते लिख दीजिए आप। ये बात हो गया, ठीक है। आपको लिखना है दीन। दीन, ये दाल हो गया। ये देखिए ऐसा है, ये नून, ये है दीन, ये जेर हो जाएगा। आपको लिखना है कुछ और, आपको लिखना है रूप। ये रा हुआ, ये आपका रे हुआ, ये वाव हुआ, और यहां पेश हो गया। वाव के पहले पेश, और ये आप पे लिख दीजिए। ये हो गया आपका रूप। इसको इस तरह से लिखेंगे आप। ये है बात, ये है दीन, जिसके माने हिंदी में होता है निर्धन। वो दिन नहीं है, डे, दीन। और ये है रूप। अंग्रेजी में थोड़ा सा इन मात्राओं के लिए आप जानते हैं सबसे गड़बड़ ग्रामर अंग्रेजी का। अब यहां जहां आ की मात्रा लिखना होगा, ये आप कह लीजिए कि अलिफ जिसके पहले जबर हो, या हिंदी में आ की मात्रा हो लगाना हो जहां, अंग्रेजी में इन दोनों के लिए डबल ए लिखते हैं।
डबल ए। इसी तरह से ये या है, इसके पहले वाले हरूफ पर जेर है, और हिंदी में उसको आप कहेंगे कि ये बड़ी ई है। अंग्रेजी में इसके लिए डबल ई लिखते हैं। उसी तरह से ये वाव है, और इसके पहले वाले हरूफ पर पेश है, तो इसको कहेंगे हम बड़ा ऊ, और अंग्रेजी में इसको लिखते हैं डबल ओ। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। आप आ की मात्रा खाली ए से लिख सकते हैं या लिखते हैं। उसी तरह से बड़ी ई की मात्रा ई डबल ई से तो लिखेंगे ही, ई ए से भी लिख देंगे। जैसे आप लिखते हैं, ये देखिए टी, टी ई ए टी, यहां देखिए ई से हो गया। यहां आपने लिखा टी एच ई, टी एच ई, ये डी। हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे, दम बड़ी मात्रा दी, यहां ई से ही हो गया। लेकिन हिंदी और उर्दू में ये छूट नहीं है कि कहीं अ को आप आ पढ़ दीजिए, या बड़ा ऊ का तो उसे से छोटा ऊ कर दीजिए, ऐसा नहीं है। आप उल्लू को उल्लू नहीं पढ़ सकते। इस तरह से आप खूब बढ़िया से उर्दू सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। इससे आपका प्रोनाउंसिएशन और उर्दू भाषा के उच्चारण में और ज्यादा सहूलत हो। अब आप चाहें अगर तो एक काम कर सकते हैं बहुत अच्छा। वो क्या? देखिए, अलिफ हमने बताया था कि ये अलिफ है, लेकिन अलिफ हमेशा खाली होता है। अगर इस पर कोई जबर, जेर, पेश या कुछ और लगा देंगे तो ये हमजा हो जाएगा। इस पर आ की मात्रा लिखना होगा, अलिफ लिखना होगा, तो इसको दो तरह से लिखते हैं। एक ऐसे खड़ा कर देते हैं, इसको खड़ा जबर कहते हैं। ये हो गया हमजा खड़ा जबर आ। या दूसरा ये होता है, इस पर इसको मद कहते हैं। यहां लिखा ना रूप मद, तो इसको रूप मद बल्कि मद कहते हैं। इसको खींच के थोड़ा पढ़ते हैं। इसको पढ़ेंगे हमजा मद जबर आ, हमजा मद आ। और अगर आप यहां जीम लिख दें तो ये हो जाएगा आज। आप इसको चाहे तो लिख दें आग, आम। तो इसको आपके लिए बहुत आसानी होगी। आप सबसे पहले इस तरह से सब पर लिख जाएं कि हमजा खड़ा दर आ, बा अलिफ बा, ता अलिफ ता, बे के बाद पे, पे अलिफ पा, ते से ता, ते से टा। ऐसे आप चाहे सबको लिखते चले जाए ये तक। उसी तरह से चाहे आप तो ये लिख दें। ये देखिए जीम है, ये हम बना दिए। आइए जेर लगा दिए, जीम ये जर जी। ये हमजा है, ये हमने बना दिया, यहां जेर लगा दिया शुरू में पढ़ने के लिए। ये हो गया ई, ये हो गया देखिए ये टे आप पढ़ ले रहे, ये है, ये जेर लगा दिया टी। और ये देखिए
इसी तरह से आप वह पेश लगा करके लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं ऐसे, रे वाव एस रो ल रोल। यहां आप लिख दें मीम वाव और मीम पर पेश कर दें मोल। ये लिख दें आप पे वाव और इस पे पर पेश कर दें और यहां पे लिख दें। अरे ये हो गया तूल, मूल, रूल, जो भी चाहे आप इस तरह से आप चाहें तो सब पर करके लिख जाए। आपको उर्दू सीखना बहुत आसान हो जाएगा। आगे चल के आपको 2-3 क्लास और हम अगर ले लें तो आपको उर्दू खूब अच्छी तरह से आ जाएगी। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि उर्दू बहुत ही आसान है। थोड़ा आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि ये सब हुरूफ मद्दा पढ़े हैं कि हुरूफ मद्दा उर्दू में 3 है, अलिफ या वाव, लेकिन इनकी शर्त है कि ये आ ई ऊ तब होंगे जब उनके पहले वाले हुरूफ पर जबर हो, जेर हो और पेश हो, तब ये अपनी शराइत को पूरा करेंगे। इसीलिए आपसे जरूरी है, दरखास्त है कि आप अलिफ से लेकर के ये तक सबको किसी हुरूफ के साथ अलिफ लिख जाइए। फिर उसके बाद अलिफ से ये तक लेकर के आप ये लिख जाइए और उसके बाद अलिफ से ये तक वाव के हुरूफ के बाद वाव लिख दीजिए। इसके पहले जबर, इसके पहले जेर, इसके पहले पेश लिख दीजिए। आपका हुरूफ मद्दा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। जल्दी